कुंदन तिवारी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट है और ये रामगढ़ झारखंड के निवासी है। इन्हें बचपन से ही सामाजिक मुद्दों में काफी रुचि रही थी और यही वजह थी कि आर्मी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही इन्होंने 2011 से ही सामाजिक कार्य करने में लग गए। ये महज 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की है। इन्होंने जुलाई 2017 में रामगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना के लिए 72 घंटे का अनशन किया, क्योंकि इस जिले में एक भी ब्लड बैंक नहीं था। एक साल के भीतर रामगढ़ में पहला ब्लड बैंक स्थापित हुआ। इसके बाद इन्होंने रायपुर से 50,000 में सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन खरीदी। चाईबासा में महिलाओं को प्रशिक्षण और रॉ मटेरियल देकर सैनिटरी नैपकिन बनाने को कहा। और इनका मानना है अगर हम पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने पैशन को फॉलो करें तो हमें जीवन में जरूर सफलता हासिल होगी। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी रूबरू करवाते हैं हमेशा एक नई हस्ती के साथ। तो आज नेशनल यूथ डे है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वन एंड ओनली इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी है। तो इसी खास मौके पर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कुंदन तिवारी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, और इन्होंने काफ़ी सारे सोशल वर्क भी किए हैं। तो आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो आप शुरुआत हमें ये बताइए कि आपने अपनी स्कूलिंग और पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी की है? मैंने अपनी स्कूलिंग रामगढ़ आर्मी स्कूल रामगढ़ कैंट से की है। उसके बाद मैंने अपने 12th भी वहीं से किया। उसके बाद मैंने गौसना कॉलेज से मास कम्युनिकेशन किया है और मैंने छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से LLB किया है। अभी मैं MBA इन मार्केटिंग कर रहा हूँ। सोशल वर्क, इस फील्ड में आप कैसे आए, कैसे रुचि हुई कि मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं? नहीं, बेसिकली स्टार्टिंग से ही जब मैं स्कूल डेज़ में ही था तो स्कूल जाने के क्रम में ही लगता था ऐसा कि वही मतलब गवर्नमेंट के बारे में लगातार लोग सुनते रहते, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, वैसा नहीं करती है। तो छोटी चीज़ें थी, मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें जो बिना पैसे और पावर की जा सकती हैं विद पीपल सपोर्ट। तो हमने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके एक छोटा सा मुहिम किया था। हमने पहली बार सड़क पे गड्ढे भरने का काम किया था। तो हमें लगता था कि ऐसी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। तो वहीं से फिर स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी और फिर आगे अभी 8-9 साल हो गए करते करते। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि लोग जनरली सरकार पे ब्लेम करते कि सरकार ये नहीं कर रही है, बट आपने खुद कदम आगे बढ़ाकर करने का सोचा। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक सोशल वर्क में आपने सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किया है? कि मुख्यतः तो सोशल वर्क से काफ़ी समय हो गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। लोग लगातार मेरे पास आते रहते हैं कि चलिए ये करते हैं, वो करते हैं। ब्लड को लेकर तो मैं पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। लोग फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि मैं ब्लड मिल जाए कहीं से। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एक रेगुलर फॉर्म में चला सके। रामगढ़ जो मेरा गृह जिला है वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था और रामगढ़ नंबर 1 एक्सीडेंटल जोन है। तो हमने ब्लड बैंक की स्थापना 2017 में मैंने वहाँ पे एक 3 दिन का अनशन किया था। उसके बाद लगभग सुनील बनवाल सर थे जो कि उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रघुवर दास जी के सरकार में। तो उन्होंने बोला था कि एक वर्ष के अंदर ही आपका ये ब्लड बैंक स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 वर्ष में नहीं, करीबन 1.5 वर्ष में वो ब्लड बैंक पूरा हो गया और आज ब्लड बैंक है और लोगों को सुविधा हो जाती है कि वहीं एक्सचेंज करके वो ब्लड ले लेते हैं। दूसरा, हमने गुमला से स्टार्ट किया था, एक टीम मेरी गई थी। तो हम सैनिटरी पैड्स को लेकर हम एक मुहिम स्टार्ट करना चाहते थे जिसमें वहाँ महिलाएं गंदा कपड़ा यूज़ करती थी और काफ़ी बीमार रहती थी। तो हम स्टार्टिंग में गए तो हमें काफ़ी मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ा, हमारे साथ मारपीट भी हुई। दूसरी बार हमने कुछ और महिलाओं को लेकर गए, हम मंच से खुद नीचे रहे। और दूसरी बार जब गए तो फिर वहाँ महिलाओं के साथ मिलके मैं रायपुर की गवर्नमेंट ने उस समय एक भूपेश बघेल जी ने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि सैनिटरी मशीन्स देते थे वो कॉलेज स्कूल्स में जाकर। तो मैंने वो मशीन्स की प्राइस पूछा तो 50,000 में वो मशीन मिली थी। मशीन्स की खासियत यही थी कि रॉ मटेरियल्स बहुत आसानी से वो मशीन्स में बनाते थे और फिर वो बनाने के बाद महिलाएं खुद उसको 25 पैसे 50 पैसे में बेचती थी। उनकी भी रोज़गार मिल जाते थे उनको और फिर वो रॉ मटेरियल्स खरीद के वो ऑटोमेटिक वो चेन पे चलता था। तीसरा, महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़ा वो था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद खुद ही कहते थे, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप इस देश को मजबूत करना चाहते तो पहले महिलाओं को मजबूत कीजिए, महिलाओं को रोज़गार से जोड़िए। तो हमने रोज़गार को लेकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो मतलब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना, मशरूम उगाना, तो मैंने उनके लिए उनको हेल्प किया, सेंटर्स दिए, उनको जो भी इन्वेस्टमेंट्स था वो दिया और लोगों से हेल्प करके फिर इस तरह से 3 जो मुख्य काम थे जो आज तक लगातार चल रहे हैं और एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का।
चलिए, बहुत बेहतरीन की महिलाओं के लिए ख़ास करके आप इतने अच्छे काम कर रहे हो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में कितने साल से हैं? 2011 में स्टार्ट किया था, 9 साल हो चुके हैं अभी तक। 2012 में मैंने एक टीम बनाई थी, युवा एक बदलाव, जो टीम आज है, और उसके बाद मैं निफ़ा से जुड़ गया था। मैं मेरी निफ़ा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, और अभी निफ़ा के साथ मिलकर ही हम सारे काम करते हैं। निफ़ा एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि इंडिया के बाहर की नहीं है और पूरे इंडिया में है। है ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारे, रोटरी है, लायंस है, पर वो इंडिया बेस्ड नहीं है। तो अभी हम लोग 1500 मेडिकल कैंप्स लगाने वाले हैं, डोनेशंस कैंप पूरे इंडिया में, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जिसमें हम लोग मोर देन 90,000 ब्लड इकट्ठा करेंगे, ताकि ये जो कोविड में ब्लड की कमी हुई है, लोगों को जागरूकता नहीं हो रही है, तो कुछ दिनों के बाद हम एक कैलाश खेर जी के द्वारा, जो हमारे पैट्रॉन भी हैं, एक गीत भी लॉन्च करने वाले हैं ब्लड को लेकर, ताकि लोगों को जागरूक कर सके। इतने सारे काम किए आपने, तो आपको ज़रूर मेडल्स या कुछ अवार्ड्स टाइटल मिले होंगे, तो मैं जानना चाहूँगी कौन कौन से ऐसे टाइटल्स या अवार्ड्स आपको अभी तक मिल चुके हैं? मेरे हिसाब से मुझे अवार्ड्स या टाइटल्स जो होते हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं कोशिश करता हूँ भागने की इससे, पर मुझे 2-3 जगह मिले हैं। हरियाणा में मुझे युवा अवार्ड मिला था अपनी संस्था की तरफ से, त्रिपुरा में मुझे त्रिपुरा सम्मान मिला था, फिर मुझे झारखंड में भी एक युवा सम्मान से नवाजा गया था, और भी अवार्ड्स बहुत जगह मिले मुझे, पर ये 3 बड़े थे जो मुझे मिले थे। तो बेसिकली मैंने आज तक कभी किसी अवार्ड्स के लिए अपना नाम नहीं डाला है। इस बार भी काफ़ी लोगों ने कहा कि यूथ अवार्ड के लिए अपना नाम डालिए, पर मैं नहीं डालना चाहता हूँ। अगर किसी के थ्रू मुझे मिलता है तो दैट्स ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। आपके मेंटोर इंस्पिरेशन कौन है? मेरे मेंटोर स्वामी विवेकानंद भगत सिंह जी हैं, और इंस्पायर्ड तो मैं उन्हीं की किताबों से हुआ हूँ, खास करके भगत सिंह की किताबों से, उनकी जेल डायरी से। पर मैं खुद को एक इंस्पिरेशन मानता हूँ कि अगर आप खुद ही इंस्पायर्ड हैं और खुद ही मोटिवेटेड हैं तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। आपने अभी एक बात कही थी कि जब आप लोग धरना कर रहे थे उस समय आप लोगों के साथ बदसलूकी हुई या फिर मारपीट, कुछ इस टाइप का, तो कैसे टैकल करते हैं जब इस तरह के लोग मिलते हैं आपसे या कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, तो किस तरह से आप उस हर्डल्स को मतलब पास करते हैं या सामना करते हैं? हाँ, वो एक्चुअली सैनिटरी पैड्स के काम के लिए जो हम गए थे गुमला में, तो क्या है कि महिलाएं उतनी एजुकेटेड नहीं थी। अब उन महिलाओं के साथ लोगों को लग रहा था कि शायद हम गलत काम कर रहे हैं, मे बी उनको था। हम तो लोगों को दोष नहीं देते हैं, फिर भी एक चीज़ है, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर हम इंस्पायर्ड हैं, हम मोटिवेटेड हैं, तो हम जो काम करना चाहते हैं वो करके रहेंगे। स्वामी विवेकानंद के 4 लाइन भी हैं उसके लिए कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो आप गोल अचीव कर लेंगे या लोगों को गोल अचीव करने में मदद करेंगे। दैट्स इट, सो लेट्स गो ऑन। और इंसिडेंट्स होते रहते हैं, वी कांट स्टॉप विथ वन से इंसिडेंट। एक्सीडेंट भी होते हैं, तो एक्सीडेंट होने के बाद आदमी गाड़ी चलाना नहीं छोड़ देता है। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। फैमिली आपको इस चीज़ में सपोर्ट करती थी स्टार्टिंग से या फिर मतलब साथ नहीं देती थी? नहीं, मेरे डैड तो चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैं यहाँ पे आकांक्ष इंस्टीट्यूट में मैं अपनी मेडिकल की प्रिपरेशंस भी कर रहा था, और मैं क्रिकेट खेला था, तो क्रिकेट मेरा छूट गया उस समय मेडिकल प्रिपरेशंस के तौर पे। तो डैड कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में या पब्लिक से वो करूँ। वो चाहते थे कि ये करियर बना के जल्दी ही जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और मैं जिस तरह भी पॉलिटिकल एनालिसिस के फील्ड में हूँ, तो मैं अपना काम समझा भी नहीं पाता हूँ लोगों को कि मैं करता क्या हूँ। लोग पूछते हैं मुझसे कि व्हाट यू डू, यू अर्न ऑल्सो, यू डू ऑल्सो। आप लोगों के पास जाते भी हैं, तो मैं दोनों जो काम है मैं लोगों को समझा नहीं पाता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। सो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था, पर धीरे धीरे फिर जब पापा को लगने लगा कि नहीं, हाँ, ही इज़ डूइंग ग्रेट फॉर द पीपल, और लोग खुद आ कह रहे हैं, फिर वहाँ के लोग भी मेरे डैड को कहने लगे कि नहीं, अधिकारी भी, पॉलिटिशियंस भी, नहीं, ही इज़ डूइंग ग्रेट एंड लोगों की मदद कर रहा है ये। क्योंकि आप सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे हैं, आपका जो मेन एम कहे अगर, तो वो सोसाइटी के लिए है। तो जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की तो सोसाइटी का कैसा रिस्पॉन्ड था? स्टार्टिंग में तो कोई भी लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही थी, पर चलते गए लोग मिलते गए, और मुझे सोसाइटी से हेल्प लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा सीख दिया वो मेरे निफ़ा के चेयरमैन हैं, एक तरह से मेरे गुरुजी भी हैं, प्रीतपाल सिंह पन्नू। उन्होंने मुझे सिखाया कि सोसाइटी से हेल्प कैसे लेते हैं, हाउ कैन वी वर्क फॉर द सोसाइटी फॉर देयर बेटरमेंट, और उनसे कैसे हेल्प लेते। तो अब सोसाइटी हेल्प भी करती है, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, तो दे गिव देयर प्रेजेंस। पर स्टार्ट तो एक सिंपल सी एक कहानी है। जब आप किसी फ़्लाइट में बैठेंगे, तो फ़्लाइट क्या है, जब उड़ने से पहले वो बहुत हर्डल्स होता है और आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब वो उड़ जाता है और वो मतलब टेक ऑफ करने के बाद 200-300 की स्पीड में होता है, फिर भी बहुत स्टेबल होता है। वैसे चील के साथ होता है, चील भी उड़ता है तो बहुत पंख फड़फड़ाता है, फिर जब वो पहुँचे तो बहुत स्टेबल होता है। तो दैट इज़ लाइफ।
तो आप स्टार्ट जब करते हैं तो हर्डल्स आएंगे, आपको दिक्कत होगी, झकझोरेगी, लेकिन जब पहुंच जाएंगे तो आप कितने भी स्पीड में रहेंगे आप स्टेबल होंगे। अब तक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सोसाइटी के लिए इतनी अच्छी चीज़ें करके, मतलब कैसा फील हुआ आपको? मतलब सोसाइटी के लिए तो मैंने ये चीज़ फील नहीं की, पर मुझे लगता है कि आई डू दिस फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए करता हूँ, मैं सोसाइटी के लिए करने में बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक कि मैं इस देश में हूँ और इस देश में पैदा हुआ हूँ, ये देश मुझे अपना नाम दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, तो मुझे भी इस देश को कुछ देना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट डूइंग फॉर माई कंट्री, आई एम नॉट डूइंग फॉर माई सोसाइटी, इट्स आई वांट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। मतलब आपको ये करना अच्छा लगता है, इसी के लिए आप ये कर रहे हैं। ओके, अभी का तो हमने सुन लिया आपने अब तक क्या क्या किया सोसाइटी के लिए, जो भी आगे का आपका क्या प्लान है? मैं एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ ताकि मैं और भी चीज़ें अच्छी कर पाऊँ। मेरे एक पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। अभी हमने एक यूथ टीम बनाकर पॉलिटिक्स इन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आपने सुना होगा मीडिया इन फ्रीलांसिंग, बिजनेस इन फ्रीलांसिंग, पर ये पॉलिटिक्स इन फ्रीलांसिंग एक अलग ही चीज़ है। इसमें क्या है कि जो आपकी विचारधारा है, ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी कोई विचारधारा है उसके एक पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत हो। आपकी जो विचारधारा है वही आपकी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं और वही आपके पॉलिटिकल व्यूज़ एक आपको रास्ता देंगे। तो हम एक फ्रीलांसिंग पॉलिटिक्स एक यूथ की टीम स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था एक इवेंट होने वाला है संवेदना 23 मार्च को, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जो इस बार इंडिया के नाम होगा, पहले इंडिया के नाम नहीं था यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें हम एक साथ 1500 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाएंगे और 90,000 से ज़्यादा ब्लड यूनिट्स इकट्ठा करेंगे। और धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या चेंजेस हम लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। जो भी चीज़ें सामने आती है एज अ प्रॉब्लम वी गो विद। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में भी हमने सड़कों में आकर हमने हेल्पलाइन नंबर्स चलाए थे। पूरे इंडिया में जो भी हमारी टीम है उसको हमने उनका नंबर्स दे दिया था कि जो भी स्टेट में आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो एट द सिचुएशन जैसा मौका मिलता रहता है हम सेवा करते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं उसे आप, जो यूथ खास करके, उन्हें क्या मैसेज या क्या सलाह देना चाहेंगे? सिंपल सी बात है। मैंने एक तो कहावत कह दी थी कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। एक ये। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात जो सभी युवाओं के लिए एक ज़रूरी बात है कि अनुभव, एक्सपीरियंस, आप जितनी जल्दी कामों का, अपने लाइफ का, चीज़ों का, गलतियों से सीख लेंगे, ले लेंगे, आपको आगे बढ़ने में उतना मदद होगा। जितना लेट आपका अनुभव होगा उतनी लेट आपकी सक्सेस होगी। तो जितना जल्दी हो सकता है गिरिए, लड़िए, पढ़िए और अनुभव लीजिए, दुनियादारी को सीखिए और जीतिए। दैट्स इट। बहुत बेहतरीन, काफ़ी मोटिवेटिव बातें आपने हमारे ऑडियंस को बताए। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय हमें दिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में कुंदन तिवारी जी, जिन्होंने नेशनल यूथ डे पे काफ़ी सारी बातें बताई कि किस तरह यूथ को और हर इंसान को कभी भी गिरना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।